नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम पढ़ते हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति के एक टॉपिक को जिसका नाम है राजस्थान के लोक देवता। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के लोक देवताओं में पंचपीर का पहला भाग गोगा जी को, जहार पीर गोगा जी को पढ़ा था और आज हम अध्ययन करते हैं लोक देवता रामदेव जी का। रामदेव जी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। रामदेव जी पश्चिम राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय लोक देवता है। गुजरात में भी इनकी काफ़ी चर्चे होते हैं। अब हम आगे अध्ययन करते हैं लोक देवता रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी कौन थे? रामदेव जी तंवर एक राजपूत जाति होती है। पिछले में हमने गोगा जी चौहान के बारे में पढ़ा था। अब बात करते हैं रामदेव जी तंवर की। और पांडव पुत्र अर्जुन का वंशज रामदेव जी को माना गया है। पांडव पुत्र अर्जुन का वंशज रामदेव जी को माना गया है। और उपनामों की बात करें तो करसन का अवतार, राम सापीर, पीरों के पीर और रूणेचेरा धनिया, इन नामों से रामदेव जी को जाना जाता है। जन्म की हम बात करें तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया यानी चांदनी दूजरो जन्म हुआ है और जिसे कहते हैं बाबेरी बीज, यानी रामदेव जी के जन्मदिन को बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म स्थान है वो उडू कश्मीर है, जो बाड़मेर जिले की सिव तहसील के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। पिता की बात, जन्म स्थान हो गया, पिता है अजमल जी तंवर, माता है मेणा दे, पत्नी इनकी नेतल दे और कहीं कहीं निहाल दे नाम भी मिलता है। अब ये निहाल दे कौन थी? अमरकोट सिंध पाकिस्तान के राणा दल्ले सिंह की पुत्री, यानी वर्तमान में जो पाकिस्तान है उस पाकिस्तान का राज्य है सिंध, और सिंध का जो अमरकोट है वहाँ के जो राणा दल्ले सिंह थे उनकी पुत्री थी। ये नेतल दे सोढ़ा थी। राणा दल्ले सिंह सोढ़ा राजपूत थे, नेतल दे सोढ़ा थी और रामदेव जी तंवर थे। बहन की बात करें तो इनकी बहन है सुगनाबाई, और धर्म बहन की बात करें ये डालीबाई जो एक दलित लड़की थी। और भाई की बात करें तो भाई वीरमदे, और रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। साथियों, आगे हम बात करते हैं चमत्कार की। रामदेव जी जो चमत्कार देते थे उसे पर्चा कहा जाता है। इनके जो चरण चिन्ह है उन्हें पगल्या कहा जाता है, जो कुमकुम से बने हुए होते हैं लाल रंग के। और इनके जो पद यात्री है, जो पैदल यात्री है, उन्हें जातरू कहा जाता है। और रामदेव जी के जो जागरण लगता है यानी रात जगाई जाती है उसे जम्मा कहा जाता है। रात्रि को जम्मा कहा जाता है जिसमें भजन वगैरह गाए जाते हैं। आगे बात करते हैं रामदेव जी के घोड़े की। रामदेव जी का घोड़ा है वो नीले रंग का है, जिसे रामदेव जी का घोड़ा है वो नीला घोड़ा है। धौजा है जिसे नेजा कहते हैं, वो पंचरंगी और सफ़ेद है। और नृत्य है 13 ताली नृत्य। और सबसे लंबा जो गीत है वो 48 मिनट का है, और वो भी किसका है? लोक देवता रामदेव जी का है। यानी राजस्थान के लोक गीतों की बात करते हैं देवताओं के अंदर, तो रामदेव जी का गीत है वो सबसे लंबा है, 48 मिनट का गीत है। मेघवाल जाति के लोग इनके सर्वाधिक अनुयायी है, यानी जो पूजा करने वाले अनुयायी है वो मेघवाल जाति के लोग ज़्यादा है। और इन्हीं मेघवाल जाति के लोगों को रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी के अनुयायी इन्हें कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। रामदेव जी के जो अनुयायी है, भगत है, वो कपड़े का बना हुआ घोड़ा रामदेव जी के चढ़ाते हैं। आगे बात करते हैं अपने रत्ना राय का इनका अनन्य भगत था। रत्ना राय का इनका अनन्य भक्त था, जो रामदेव जी के कहने पर सुगुणा बाई को लाने के लिए पुगल गया था। यानी रामदेव जी की बहन सुगना पुगल, जो बीकानेर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें विवाह हुई थी और उनको लाने के लिए रत्ना राय का जाता। कोई भी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो आपने भजन भी सुना होगा, रत्ना राई का बीरा बेगो बेगो आए रे, पुगल सुगना ने लेवा जाए। तो रत्ना राय का रामदेव जी के कहने पर सुगनाबाई को लाने के लिए पुगल जाता है। हालांकि उसे डर लगता है कि वहाँ पर जो विजय सिंह जी है वो उसे मार देंगे। विजय सिंह पडियार जो रामदेव जी के बहनोई थे, सुगनाबाई के पति थे। रामदेव जी
ने ऊंच नीच एवं छुआछूत का विरोध किया। जन कल्याण एवं सामाजिक सुधार के लिए रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। ये ध्यान रखना है, किस लोक देवता ने शुद्धि आंदोलन चलाया, तो रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। आगे बात करते हैं, मक्का मदीना से आए 5 पीरों द्वारा इन्हें पीरों के पीर की संज्ञा दी गई। अब ये मक्का मदीना वाले पीरों की क्या बात है, ये बात है कि रामदेव जी की प्रशंसा सुनकर 5 पीर है वो पश्चिम देशों से आए हुए थे, अपने ये कह सकते हैं खाड़ी के देशों से आए हुए थे। मुस्लिम लोग जिसे अपने आदर और सम्मान के साथ जिनको पूजते हैं वो पीर होते हैं, और उन्होंने रामदेव जी से मिलना किया और रामदेव जी ने उन्हें भोजन के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि हम तो भोजन हमारे पात्रों में करते हैं, हमारे जो बर्तन होते हैं उनमें करते हैं, वो बर्तन हमारे पास है नहीं, इसलिए हम भोजन नहीं करेंगे। तो रामदेव जी ने अपने मंत्रों से उन बर्तनों को, पीरों के जो बर्तन उनके देश में थे वहाँ से वहाँ मंगवा दिया था। इसलिए उन लोगों ने कहा हम तो केवल पीर हैं और आप तो रामदेव जी पीरों के भी पीर हैं। इन्होंने बाल्य अवस्था में पोखरण क्षेत्र में आतंक फैलाने वाले भैरव नामक राक्षस का वध कर दिया था। रामदेव जी ने भैरव नामक राक्षस का वध किया जो पोखरण के अंदर विचरण करता था। आगे हम बात करते हैं, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थे। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे वो कौन थे, रामदेव जी। और इनकी जो रचना थी वो थी 24 बणियाँ, यानी 24 बणियाँ नाम की रचना थी। पुस्तक का नाम 24 बणियाँ या 24 बाणियाँ है। भ्रष्टाचारी लखी बंजारा की मिश्री को इन्होंने नमक बनाया था। ये बात भी ध्यान रखनी है कि लखी बंजारा है वो एक बार मिश्री बेच रहा था, तो रामदेव जी वहाँ से गुजरे तो रामदेव जी ने पूछा कि ये मिश्री क्या रेट लगाई और क्या दर लगाई है इसकी, कैसे बेच रहा है। तो लकी बंजारे ने सोचा कि मिश्री के नाम का कर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि रामदेव जी के पिताजी वहाँ के राजा थे, तो इसलिए उसने कहा कि नहीं जी ये तो मिश्री नहीं, ये तो नमक है। तो रामदेव जी ने अपने मंत्रों से उसे नमक ही बना दिया। अब काफ़ी थोड़ी दूर चले गए रामदेव जी, तो पीछे से एक ग्राहक आया, उसको वो मिश्री बेची गई, तो उसने वो चेक किया, उसका ये तो नमक है। तो उसके दिमाग में आ गया कि मैंने रामदेव जी को इस मिश्री को नमक बताया था, इसलिए ये मिश्री नमक हो गई। तो वो जाके पैरों पड़ता है और वापस मिश्री बना दी जाती है। तो एक तरीके से वो भ्रष्टाचार कर रहा था, टैक्स नहीं दे रहा था। इनके द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। कामड़ जाति के बहुपों द्वारा रामदेव जी की पढ़ का वाचन किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य भी किया जाता है। तो क्या कहा गया, अच्छी बात की गई है कि रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई, और कामड़ जाति के बोपे हैं वो रामदेव जी की पढ़ का वाचन करते हैं, और कामड़ जाति की महिला है वो 13 ताली नृत्य करती है। तो 13 ताली नृत्य है वो रामदेवरा या रूणेचा के मेला के लिए प्रसिद्ध है। रामदेव जी के लिए ये 13 ताली नृत्य किया जाता है, तो वहाँ का प्रसिद्ध है, और कामड़ जाति की महिलाएं ये नृत्य करती है। आगे हम बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी हड़बूजी के मौसेरे भाई थे। हड़बूजी लोक देवता है जिनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। रामदेव जी हड़बूजी के मौसेरे भाई तथा मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। मल्लीनाथ जी उस वक्त शासक थे, या यूँ कह सकते हैं लोक देवता थे, वो लोक देवता बन गए थे तो शासक। रामदेव जी ने रूणेचा गांव की स्थापना की तथा यहाँ राम सरोवर तालाब व राम बावड़ी का निर्माण कराया। रामदेव जी ने रूणेचा गांव बसाया और राम सरोवर तालाब और राम बावड़ी का निर्माण करवाया। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को रामदेवरा गांव में जीवित समाधि ली थी, जहां आज भी इनकी समाधि की पूजा होती है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को रामदेव दशमी जिसे अपने बोलते हैं। आगे बात करते हैं, रामदेव जी की समाधि से एक दिन पूर्व डालीबाई द्वारा समाधि ली गई, जो उनकी समाधि से 4 किलोमीटर दूर रामदेवरा में ही स्थित है। यानी डालीबाई कौन, जो इनकी धर्म बहन थी, यानी रामदेव जी उसको उठा के लेके आए थे कहीं से। ये दलित कन्या थी, इसका पालन पोषण अपनी बहन की तरह किया, वो एक तरीके से धर्म बहन थी। जब रामदेव जी की बात फैली कि रामदेव जी इस दिन को समाधि लेने वाले, तो डालीबाई ने निश्चय किया कि मैं रामदेव जी से पहले ही समाधि ले लूँगी। तो एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ले ली, जो 4 किलोमीटर दूर है। इनके प्रसिद्ध मंदिरों की अपनी बात करते हैं तो प्रसिद्ध मंदिर रूणेचा है और पोखरण में है और जैसलमेर के अंदर है। रामदेव जी के
मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। शुक्ल द्वितीया यानी बाबेरी बीज से लेकर एकादशी तक लगता है। अन्य बात करें अपने, एक तो छोटा देवरा या छोटा रामदेवरा है वो एक तो गुजरात में है, और मसूरिया मंदिर है वो जोधपुर के अंदर है। अन्य मंदिरों की अपने बात करते हैं, आधारशिला मंदिर, तो ये आधारशिला मंदिर है वो जोधपुर के अंदर है, बिराटिया पाली के अंदर है, और बराठिया अजमेर में। ये थोड़ा अलग अलग है, एक तो बिराटिया है और एक बराठिया है। बिराटिया पाली और बराठिया अजमेर के अंदर है। एक सुरता खेड़ा है वो चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर रामदेव जी के मंदिर है। रामदेवरा मेला एकमात्र सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। वैसे तो गोगा जी का मेला भी सांप्रदायिक सद्भाव का है, लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव का मेला रामदेव जी का ही माना जाता है। और यहाँ तक अपने गोगा जी में तो ये भी पढ़ा था कि वहाँ पर 11 महीने मुस्लिम और 1 महीने हिंदू पुजारी पूजा करते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक सद्भाव की बात आए तो वो रामदेवरा है। अगर दोनों ऑप्शन मिले तो रामदेवरा आपको प्रायोरिटी देनी है। अगर रामदेवरा नहीं हो तब आप गोगा जी वाला, गोगा मेडी वाला आप कह सकते हैं। रामदेव पशु मेला ये नागौर में लगता है, तो ये आप कंफ्यूज मत हो जाना। कई बार ये पूछ लें कि रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है, तो रामदेवरा में लगता है कि, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये नागौर जिले के अंदर बढ़ता है रामदेव पशु मेला। रामदेव जी ने जो समाज सुधार आंदोलन चलाया वह जम्मा जागरण कहलाता है। रामदेव जी ने जो समाज सुधार आंदोलन चलाया वह जम्मा जागरण कहलाता है। तो ये आज हमने रामदेव जी का अध्ययन किया है। और आप हमारे अन्य सोशल साइट से जुड़ने के लिए चैनलों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये कई प्रकार के चैनल हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में हंसवाहिनी क्लासेस पल्लू के नाम से। ट्विटर है और अन्य भी फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, फेसबुक, आप किसी पर भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आपने क्लास को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।